ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया में बात हो रही है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं। कई देश इस पर गंभीरता से काम भी कर रहे हैं। भारत ने भी वैश्विक पटल पर इस मुद्दे को उठाया और जमीन पर इसके लिए लगातार काम भी हो रहे हैं। इन सब के बीच चंडीगढ़ में तैनात एक कांस्टेबल मिसाल के रूप में सामने आ गए हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे हर एक इंसान पर्यावरण के लिए बेहतर कर सकता है। उन्होंने चंडीगढ़ जैसी हरियाली अपने गांव में लाने की ठानी और अपनी मेहनत से हरियाणा के 4 जिलों में लगभग 1.5 लाख पौधे लगा भी चुके हैं। खास बात यह है कि इसके लिए उन्होंने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली। बता दें कि देवेंद्र सूरा हरियाणा के सोनीपत की ग्राम पंचायत जागसी के निवासी हैं। साल 2011 में उनका चयन चंडीगढ़ पुलिस में हुआ। चंडीगढ़ में उनकी पोस्टिंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। चंडीगढ़ की हरियाली और खूबसूरती उनके जीवन में एक अलग बदलाव लाई। उन्होंने अपने गांव और जिले को हरित प्रदेश बनाने का प्रण लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने साल 2012 में की। शुरुआत में राहें उनके लिए इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मुहिम रंग लाई और उनके साथ गांव के युवा भी शामिल होने लगे। नए शामिल युवा श्रमदान करने लगे, जिससे उनकी मुहिम को नई उम्मीद और रास्ता मिला। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र कहते हैं कि पर्यावरण और पेड़ पौधों के महत्व का एहसास कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से देश में लोगों की मृत्यु के बाद हुआ। आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसका पूरा दबाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। धीरे धीरे पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां खत्म हो गई या खत्म होने के कगार पर हैं, जिसके कारण पर्यावरण में बहुत असंतुलन पैदा हो गया है। पर्यावरण और मानव प्रजाति को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता भी है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑक्सीजन बाग की मुहिम चलाई है। देवेंद्र सूरा ने बताया कि अब तक उन्होंने 10,400 युवक इसमें शामिल कर चुके हैं, जिन्हें हम युवा साथी बोलते हैं। अब तक ये मुहिम लगभग 516 गांव तक पहुंच चुकी है। लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोनीपत में बिगल नामक गांव को गोद लिया है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर कई तालाब बिल्कुल साफ और स्वच्छ हैं। इस गांव में लगभग 7,000 पेड़ हैं, जिसको देखकर और अधिक उत्साह मिलता है। अब आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन बाग क्या है। ऐसा बाग जिसमें भारतीय प्रजातियों के पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। इससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी और पक्षियों को नया आसरा मिलेगा। उन्होंने लगभग 10 जिलों में ऑक्सीजन बाग लगाने की बात कही है, जिसमें झज्जर, करनाल, दादरी और सोनीपत के बीदल, मुरथल गौशाला, बली कुतुबपुर, चटिया, नदिकपुर माजरा, हुल्लाहेड़ी, कतलुपुर, गुहाना माजरा, जागसी जगह शामिल हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।